لائے جی بے شک آج کے سبحان اللہ آج کے دن میرے آقا تشریف لائے جی میرے محسن تشریف لائے جی بے شک آپ کے حبیب تشریف لائے وہ ایمان تشریف لائے ایمان ہی نہیں جانے ایمان تشریف لائے بے شک وہ آدمی کا دل اچھلتا ہے اور گھر سجاتا ہے بے شک کھانا بناتا ہے لوگوں کو خوشی میں کھلاتا ہے نئے نئے کپڑے پہنتا ہے جہاں تک بس کی بات ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے بے شک کیوں بے شک اور مزے کی بات یہ ہے جب سے سجاوٹ شروع ہوتی ہے نا جی جب سے سجاوٹ شروع ہوتی ہے تو اسی وقت سے وہابی کا دل مر جاتا ہے جی مر جاتا ہے جی وہ بس بے چین ہو جاتا ہے کیا ضرورت تھی اتنے ڈال لگانے کی ایک آدھ کافی نہیں تھا کیا جی اب میں ان چیزوں کا ثبوت آپ کو پیش کروں گا اور خلفائے راشدین نے کیوں نہیں جشن منایا صحابہ نے کیوں نہیں منایا یہ بدعت ہے رات بدعت کا جنازہ میں نے مطلب سامنے ہوئے کیسے ہی بولیں گے ارتھی نکال دی ارتھی اب کسی کے باپ میں دم تو ہی نہیں سامنے آ جائے ایسا بات کا ایسا دی دم دم نہ کشی دم ایسا بنا سب تو ایسا نقاب تو نے باندھ دیا جیسے وہ ماں دیکھتی توجہ ہے جی اپنا مال قربان کرتے ہو نا چوری سے نہیں ڈاکے سے محنت بس اتنا ہے مشقت سے کمایا محبوب کی یاد میں لٹایا بے شک جی انہی کے صدقے میں ملا انہی کی عطا سے ملا اللہ نے انہیں دیا انہوں نے ہمیں دے دیا بے شک انہی کی یاد میں لٹایا بے شک کسی کے باپ کا کیا بگڑا کام کر لو تم رنگ بھنگ کرو گے تمہارے کام کا نقصان پھر بولا اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ سبحان اللہ جی ہم ددیو چمل بن جاتے پہلے آگے تو دیکھو نا پکڑ جاؤ گے تم اعلان کر دو سبحان اللہ میرے بندوں سے فرما دو پورا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی منائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نکل کے آڑ پڑے گا پھر خوشی منائیں ہوا خیر مما یجمعون سبحان اللہ یہ جو خوشی منائیں گے ظاہر بات ہے خوشی سوکھی نہیں ہوتی ہے سوکھی خوشی مناتا ہے نہیں خرچ کرتا ہے کیا خرچ کر کے خوشی مناتا ہے کیا خرچ کر کے خوشی مناتا ہے جو خرچ کرتا ہے وہی بولنا سمجھ لینا جو خرچ کرتا ہو وہی بولنا جھوٹ موٹ نہ بولتے خرچ کر کے خوشی مناتا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو خوش
बनाएंगे तो रूखी सूखी नहीं होगी, गरीबों को खिलाएंगे। वो खुशी मनाने में वो दीन के काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों की परवरिश करेंगे और जो कुछ भी खुशी मनाने में जायज तरीके से वो खर्च करेंगे। फरमाता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सुभान अल्लाह। जो खर्च करेंगे ये कम होगा उसके मुकाबले में जो ये जमा करते हैं। तो एक हिस्सा माल का वो हुआ जो खर्च किया और एक हिस्सा माल का वो हुआ जो जमा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जो जमा करते हैं उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर खैर बेहतर है। मेरे अजीजों, किससे बेहतर? उससे जो खर्च नहीं किया जी, तो जमा किया। उससे क्या बेहतर? जो खर्च कर दिया खुशी मनाने में। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए? जुलूस का क्या सबूत चाहिए? ईद मिलाद का। इंशाअल्लाह पाक ने इशारे में बयान फरमा दिया कि ये बेहतर है उससे जो जमा करते हैं। ये वहाबीउल्लाह जी बिल्कुल बेइल्म, बिल्कुल जाहिल, जट निपट चौपट। जी चौपट। इनको कुछ नहीं मालूम। ये फलयफ्रहू, मेरे अजीज तलबा और उलमा इकराम जी गौर करना, ये फलयफ्रहू मुतलक है, मुतलक है और ये फन्ने उसूल में तयशुदा असल है। अल मुतलक यजरी अला इतलाक वल यतक़य्यदु अला तक़यीद। इसके जो मुतलक होता है अपने इतलाक पर कायम रहता है, अपने इतलाक पर जारी रहता है और मुक़य्यद अपनी कैद के साथ जारी। बेशक बेशक। जब मुतलक है खुशी का कोई ढंग नहीं बताया गया कि ऐसे खुशी मनाओ, कोई रंग नहीं बताया गया कि ऐसे खुशी मनाओ, ये करो वो करो। जब ये कुछ अल्लाह पाक ने बताया ही नहीं तो जायज तरीके से जिस तरह की भी खुशी मनाओगे सब पर सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सगीर अहमद साहब नोएडा, सल्तनत कानपुर, नारे तकबीर। एक जगह खड़े रह के खुशी मनाओ तो सवाब, चल फिर कर खुशी मनाओ तो सवाब। बोलो सवाब तो सवाब। खाली हाथ चलो फर्दन फर्दन खुशी मनाओ तो सवाब। और इज्तिमाअन भीड़ भाड़ के साथ खुशी मनाओ तो सवाब। खाली हाथ चलो तो सवाब और हाथ में झंडे ले लो तब भी सवाब। बेशक तब सवाब। अरे कोई महावीर मौलवी जिसके बाप में दम हो और जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो वो इसको नाजायज साबित कर दे, एक आयत सुना दे या एक हदीस दिखा दे, अगरचे सही भी हदीस हो। जी बेशक ये दावा है। अगरचे सही हदीस ही हो वो दिखाए कि झंडे निकालना नबी की आमद पर नाजायज, जुलूस निकालना नाजायज, रोशनी करना नाजायज, खाना पकाना और खिलाना नाजायज, नाते पढ़ना नाजायज, सलाम
नाजायज चल फिर कर जुलूस निकालना, नाजायज बैठ कर एक जगह जलसा करना, नाजायज नबी की याद मनाना, नाजायज ये कोई हदीस दिखा दे चाहे ज़ईफ सी ज़ईफ हो, जी 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 बेशक बेशक, किसी किताब मर जाएगा, कर जाएगा, सड़ जाएगा, मगर एक हदीस नहीं दिखा पाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता जी। क्या होश ये हदीस जी आएगा, इधर आज से कम कर हुनर आज़माए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, एक आदमी नहीं हो रहा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इधर हाथ से कम कर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम, सुभान अल्लाह, जिगर आज़मा, सुभान अल्लाह, तीर आज़मा हम, जिगर आज़माए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आज़माए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीह मिलाद नबी, मुआज़ अहले सुन्नत और सगीर व साग़ीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, हुजूर से ज्यादा कोई बड़ा फज़ल है नहीं, अल्लाह का कोई फज़ल नहीं, हुजूर से बड़ा है नहीं, बोलो नहीं। भैया बैठ जाओ, हिलाओ मत यार। कमजोरी से मत बोलो नहीं। अच्छा ये बताओ, हुजूर से बड़ी कोई नेमत है नहीं, बोलो नहीं 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 नहीं। अच्छा हुजूर से बड़ी कोई रहमत है नहीं। अच्छा ये भी कोई बताए, वहाबी मौलवी से पूछ लेना, ये बताओ हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं। एक चेहरा गिरगट की तरह एक रंग आएगा एक जाएगा, जी जी पूछना भी तो सीखो। अगर कोई अंगूठा आ जाए यहाँ तो इतने सवाल कर मारो, क्या आइंदा आने की कोशिश न करे। पूछो हुजूर नेमत है कि नहीं है, रहमत है कि नहीं है। अब तुम सवाल करोगे, मैं तुम्हें बता दूं, सवाल करने न बड़े से बड़े मुल्ला जी से कि बोल हुजूर अल्लाह की रहमत है कि नहीं। अब तुमने अपने उलमाए किराम से सुनी होगी आयत करीमा, वमा रुसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये महबूब हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहानों के लिए, बेशक सारे जहानों के लिए, जहानों के लिए। अरे वो मुसलमानों ही के लिए सिर्फ रहमत नहीं है, वो गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है, सबके लिए, हिंदुओं के लिए भी रहमत, सिखों के लिए भी रहमत, ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी रहमत। क्या हिंदुस्तान में पहले अगर आदमी मर जाता था तो औरत को मनहूस समझ के उसके साथ जलाया नहीं जाता था, जिंदा जलाया जाता था। मगर ये हमारे मुस्तफा ही की रहमत है कि हिंदुस्तान की औरतें मर्द के साथ जलने से बच गई। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम बात है, सुभान अल्लाह, हम बात है, बेशक बेशक बेशक, हम बात है। कितनी नदियां हैं सबके किनारे रात पड़ी होती है जी। तो मर्द मर गया, वो अपनी मौत मरा तो लिखी थी जी, ये जिंदा औरत का क्या कसूर था जी जी, उसे मनहूस समझ के उसको साथ जलाया जाता था। जिंदा क्या गुजरती होगी उस औरत पर जी जी। हुजूर के जमाने से पहले ऐसी जलाई जाती थी औरतें, तो जो औरत जलाई जा रही होगी अपने शौहर के साथ, अपने आदमी के साथ, वो तो मुर्दा जलाया जा रहा था और ये जिंदा जलाई जा रही थी। तो यकीनन चलते वक्त उसकी सांसें
خان پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔